तो दोस्तों जैसे कि मैं बात कर रहा था, तो जैसे ही आपको आप जब अच्छी एक अपनी तैयारी कर लेंगे, आपकी ग्रिप मजबूत हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आप टॉप 40 में, टॉप 50 में बच्चों में आने लगेंगे। तो उसके बाद ये होता है कि जैसे अगर 10 जॉब्स हैं तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ये करती हैं कि तकरीबन 30-40 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं। तो मतलब अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे इंटरव्यू के लिए, उसके बाद आप ये समझ लें कि आपने अपना 80% काम मुकम्मल कर लिया। क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म होता है, उसमें आप 19-20 का ही फ़र्क होता है और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। तो आपकी मोस्टली जो लोग उसमें क्वालिफाई करते हैं इंटरव्यू में, तो वो लोग आगे जॉब्स के लिए भी उन्हीं को ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उनके नंबर्स क्योंकि अच्छे आए हुए होते हैं। उसके बाद वो जिसके नंबर अच्छे आए होते हैं तो हो सकता है वो सम केसेस को छोड़ के नॉर्मली यही होता है कि वो बोलते भी अच्छा हैं, उनमें कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है, उनको एक्सपीरियंस भी होता है, तो वो अपने इंटरव्यू के हिसाब से फिर उनके इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर आते हैं। और जब उनके इंटरव्यू में अच्छे नंबर आते हैं तो वो फ़ौरन से शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और यूँ एक किस्म की उन्हें जॉब ऑफ़र मिलती है। दोस्तों ये एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है कि गवर्नमेंट जॉब्स की कितनी किस्में हैं, गवर्नमेंट जॉब कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट है आपकी लोअर लेवल जॉब्स, जिसमें कि आपके ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 8, ग्रेड 9, ग्रेड 10 तक की जॉब्स आती हैं, जिसमें आपके सिपाही और बाकी नायब कास्ट से आपके इससे रिलेटेड ड्राइवर, आजकल इन लोगों के भी टेस्ट होते हैं, तो उनकी तैयारी थोड़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। वो मैट्रिक लेवल पे जॉब्स आती हैं। सेकंड जो मिडिल लेवल है वो थोड़ा उसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। मिडिल लेवल में आपकी आती हैं ग्रेड 10-11 से, मतलब क्लर्क की जॉब से लेके ऊपर 16-17 ग्रेड तक जाते हैं आप। तो ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। उसकी वजह ये है कि आजकल हर बंदा इंटर BA पास है, तो जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप 17 ग्रेड के लिए अप्लाई करने के लायक बनते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। आप 16 ग्रेड में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जॉब्स कम हैं तो लोग 12 ग्रेड 11 ग्रेड वालों में भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। इस लेवल पे 10 ग्रेड 9 से लेकर आपके ग्रेड 16 या 17 भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स की तैयारी होती है। उसमें यहाँ का टेस्ट भी थोड़ा टफ आता है और यहाँ थोड़ी अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ें आती हैं वो आती है ग्रेड 17 एंड अबव। वो मोस्टली आपके एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल लोग ही वो जॉब्स करते हैं, और उसमें उनमें जैसे आपका CSS आ जाता है। इसके अलावा कुछ और कमीशंस आते हैं, कमीशंस के एग्ज़ाम आते हैं। तो उस पर हम अपनी अलग एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से कमीशंस हैं, आपका फेडरल कमीशन में किस किस्म के पोस्ट आते हैं, फिर आपके जो प्रोविंशियल कमीशंस हैं उनमें किस टाइप की जॉब्स आती हैं, और इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इससे रिलेटेड आपके पुलिस डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं दोस्तों, और उनमें जॉब्स आती भी रहती हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी छोटे पैमाने पर कभी बड़े पैमाने पर। फिर आपका एक कोटा सिस्टम भी आ जाता है, उसको भी हम मद्देनज़र रखेंगे, उसको भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कोटा सिस्टम क्या है और आप कौन सी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, आपका कोटा क्या है। ये सारी चीज़ें भी हम आपके अन्य फीचर वाले वीडियोज़ में अपलोड करेंगे। तो जो 17 ग्रेड एंड अबव की जो जॉब्स की जो मैं बात कर रहा था, तो वो ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग होते हैं और उनका एक मतलब एक्सपीरियंस भी उसमें आ जाता है कि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो, आपको 4 साल 8 साल का एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा आपका मास्टर्स होनी चाहिए और वो एक्सपीरियंस भी किसी अच्छी जगह पे हो, क्योंकि फिर आप एक इस मैनेजमेंट लेवल पे, जब आप 18 ग्रेड एंड अबव की बात करते हैं तो आप सीधा मैनेजमेंट और सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी और एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, इस लेवल पे DSP से लेके SSP DIG, इस लेवल की आप बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ के लिए आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो लोग 17 ग्रेड पे या 16 ग्रेड में भर्ती होते हैं तो मोस्टली वही लोग 17, 18, 19 ग्रेड 20 इस तरह वन बाय स्टेप आगे जाते हैं। इसलिए यहाँ की जॉब्स, टॉप लेवल की जॉब्स बहुत कम आती हैं। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप अपने किस तरह आपने आगे बढ़ना है। 18 ग्रेड, 19 ग्रेड, 20 ग्रेड या 21 ग्रेड की जो डायरेक्टर लेवल्स की जॉब आती हैं वो आपको बहुत ही कम आती है। पूरे पाकिस्तान में 5-10 एक डिपार्टमेंट में इस तरह करके आती हैं। उसमें कंपटीशन थोड़ा और टफ हो जाता है और उसके लिए आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस, प्रॉपर फील्ड का मालूम होना लाजमी है। तो दोस्तों मेन जो फोकस है, जो लोग जॉब्स करते हैं, वो आपके LDC, आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि 10-11 ग्रेड होता है। आपका LDC आपका 11 ग्रेड से लेकिन 9 ग्रेड होता है, मतलब फेडरल में वो 9 ग्रेड है और प्रोविंसेस में वो 11 ग्रेड है। और फिर आपके UDC आ जाता है, आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर आ जाता है, और फिर आपका असिस्टेंट आ जाता है, हेड क्लर्क आ जाता है, और ये जो है मेन इस किस्म की जॉब्स आती हैं। फिर आपका अगर आप फोर्सेस की बात करें तो आपका ASI आ जाता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। फिर आपका सब इंस्पेक्टर आ जाता है। इंस्पेक्टर जो होता है वो ग्रेड 16 में होता है। इंस्पेक्टर की जॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और उस पर दोस्तों आप ज़रूर अप्लाई किया करें। इंस्पेक्टर की जॉब 16 ग्रेड की जो होती हैं वो एक मतलब बिल्कुल ही एक ब्रिज होता है आपके ऑफिसर लेवल और स्टाफ लेवल के बीच का। 17 से आपके ऑफिसर लेवल स्टार्ट हो जाते हैं और 16 से नीचे सारा आपका स्टाफ होता है। तो 16 ग्रेड पे जो बंदा होता है उसकी एक बहुत ही वर्थ होती है। उसमें आपके इंस्पेक्टर ना सिर्फ पुलिस में आते हैं बल्कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपके आते हैं, इसके अलावा आपके FIA में आते हैं, इसके अलावा और भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं आपके FBR में आते हैं। तो उन जॉब्स पे भी आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और हर जॉब्स का तैयारी करने का एक अलग मेथड है, वो भी हम आपको अपनी वीडियोज़ में बताएंगे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जब आप तैयारी करेंगे, आप अपनी ग्रोथ बनाएंगे, खुद पे तवज्जो देंगे, तो उसके बाद ही आपको गवर्नमेंट की जॉब मिल सकती है, वरना इतने आसानी से आजकल के दौर में नहीं मिल सकती। एक दौर था जब बहुत आसानी से गवर्नमेंट की जॉब मिल जाया करती थी, या जिसकी कोई शायद ही बहुत ही बड़ी मतलब पर्ची टाइप होती है तो शायद उसको मिलती हो। लेकिन अब टफ कंपटीशन है, हर जगह पे लोग बैठे हुए हैं। तो अगर 10,000 बंदे अप्लाई कर रहे हैं और 10 जॉब्स हैं तो सोचो 100 लोग तो सिफारिशी भी होंगे। तो मतलब सिर्फ सिफारिश पे जॉब नहीं मिलने वाली, तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है जॉब ढूंढने के लिए, वो आपको ढूंढने का तरीका। तो आप अपने न्यूज़पेपर पढ़ें, एटलीस्ट संडे का जो मेन जो आपके 2-3 न्यूज़पेपर हैं वो पढ़ें, ताकि उसमें बहुत सारे जॉब्स उसमें ही आती हैं। संडे के न्यूज़पेपर चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, तीनों में छपते हैं वो जॉब्स। आप उनमें अप्लाई करें और उनमें पहले आप पढ़ें, देखें आप उसके लिए एलिजिबल हैं नहीं हैं। उसमें हर चीज़ लिखी होती है कि कौन सा ग्रेड है, क्या जॉब है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें एक्सपीरियंस कितना चाहिए और ये इसकी सैलरी वगैरह ये चीज़ें। तो दोस्तों जब आप वो पढ़ेंगे, आप अपने आप को उसके काबिल समझेंगे, तो फिर आप उसमें मेथड भी लिखा होता है कि जॉब में कैसे अप्लाई करें, तो आप उस पर ज़रूर अप्लाई करें। दोस्तों जब अप्लाई करना ही सबसे पहली चीज़ है। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही। जब आपने अप्लाई कर लिया, उसके बाद आपने चालान फिल करके अपना फॉर्म भेज दिया उनको, फिर वो आपको कॉल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। फिर जब टेस्ट की उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपकी टेस्ट है। तो टेस्ट की भी एक अपनी अच्छी तैयारी करनी है, ताकि आप टेस्ट क्लियर कर सकें। आपने अगर टेस्ट क्लियर कर लिया अच्छे नंबरों से, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए इंटरव्यू के लिए, अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपने अपना 80% काम मुकम्मल कर लिया है। अब सिर्फ 20% काम रहता है, और वो 20% इंशाल्लाह आपका ज़रूर होगा जिस दिन आप इंटरव्यू देकर आएंगे। तो इसके लिए टेस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद मैं आपको इंटरव्यू के हवाले से भी टिप्स दूंगा, और इंटरव्यू के हवाले से और बाकी चीज़ों पे भी हम एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाएंगे। और जॉब्स से रिलेटेड भी मुख्तलिफ जॉब्स में अप्लाई करने का तरीका भी मुख्तलिफ है, उस पर भी मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा। तो आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मालूम हो।